मेरा परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे और यीशु मसीह के समर्थी और ज़िंदा नाम से मैं फिर आप सब लोगों का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, इस संसार में एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है और एक वायरस जिसका नाम है कोरोना, वो पूरे संसार में फैला हुआ है स्पेशली। और इस वायरस ने इंडिया को अपनी चपेट में ले लिया है। खासकर हम जब दिल्ली के हालात देखते हैं तो दिल्ली में लोग ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे लोग इस वायरस से लड़ते लड़ते अपनी ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं। जो कोरोना है, इस वायरस ने लोगों के लंग्स को पकड़ लिया है, ऐसा कुछ न्यूज़ चैनल्स और कुछ डॉक्टर्स कहते हैं। और जब हालांकि हमारी सरकार, गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे उपचार कर रही हैं कि लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कमी है। बहुत सारे प्लांट्स, बहुत जगह जगह पर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। लेकिन मैं आज एक अहम मुद्दे पर बात करने वाला हूं। मैं आज जब प्रार्थना कर रहा था तो प्रेयर के बाद मैं अपने मन में सोच रहा था, आत्मा में सोच रहा था कि प्रभु तू कितना महान है, तो कितना भला खुदा है कि तूने हम लोगों को ऑक्सीजन दी है। अगर आज हम 35, 40, 50 या हम किसी भी एज में हैं, हम आज तक तेरी दी हुई ऑक्सीजन से ही ज़िंदा हैं। सोच कर देखो मेरे प्रियो, अगर आप ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर कोई सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो उसको ऑक्सीजन दी जाती है और उस हॉस्पिटल में वहाँ पर एक मशीन होती है जिसे वेंटिलेटर कहा जाता है। जब मरीज को वेंटिलेटर पर लगाया जाता है तो वो वेंटिलेटर पेशेंट को सांसें देता है और वो उससे ज़िंदा रहता है। यानी कि अगर वेंटिलेटर लगाया जाए तो रोज़ का खर्च 25-30 हज़ार रुपये हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और एक व्यक्ति जो एक दिन के लिए अपनी सांस या ऑक्सीजन लेने के लिए 20-25 हज़ार रुपये दे रहा है, सोच कर देखो परमेश्वर ने आज तक आपको सांसें दी है और उसने आपसे एक पैसा भी नहीं लिया है। प्रियो, ऑक्सीजन आपके और मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, पार्ट है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन अगर ना हो तो घुटन होना शुरू हो जाता है। हम महसूस करते हैं कि हमारा दिल फटने वाला है, हमारी सांसें रुक रही हैं। पिछले दिनों में हमारे चर्च में कॉल सेंटर में बहुत सारे ऐसे लोगों की कॉल्स आई जिनको सांस की ब्रीथ की प्रॉब्लम थी और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनको कोरोना हो गया है। जब उनके लिए फास्टिंग प्रेयर हुई, कॉन्टिन्यूसली प्रार्थना हुई, तो खुदा ने उनको कंफर्ट दी, उनको परमेश्वर ने राहत दी। यीशु मसीह के नाम में उनको शांति मिली। आज ऑक्सीजन आपके और मेरे जीवन का अगर अहम हिस्सा है तो सोच कर देखो, जब से आप पैदा हुए हैं आपने कितनी ऑक्सीजन जो परमेश्वर की है इस्तेमाल की है। डॉक्टर और साइंटिस्ट कहते हैं कि ऑक्सीजन हवा में और पेड़ों के द्वारा पैदा होती है। पेड़ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और अगर ज़्यादा पेड़ हो तो ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। सोच कर देखो, खुदा ने आपको कितनी ऑक्सीजन आज तक दी है। क्या कभी उस परमेश्वर ने उस ऑक्सीजन का बिल आपसे मांगा है? आज लोग अपने जीवन में कितनी एक्सरसाइज करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, क्या कभी उन्होंने रियलाइज़ किया है कि कितनी ऑक्सीजन वो ले रहे हैं और कितनी ऑक्सीजन उन्होंने इस्तेमाल की है? कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने एनालाइज किया है कि 1 मिनट में एक व्यक्ति 16 बार लगभग सांस लेता है, 1 घंटे में 930 बार सांस लेता है और एक दिन में 20,000 से ज़्यादा बार सांस लेता है। अगर उसकी उम्र 80 साल तक जाती है तो वो अपनी एज में, अपनी लाइफ टाइम में कई मिलियंस, कई लाखों बार सांसें लेता है, कई मिलियंस टाइम सांसें लेता है। सोचकर देखो, एक एक सांस कितनी कीमती है, एक एक ब्रीथ कितनी वैल्यूबल है और इस वैल्यू को, इस ब्रीथ को ज़िंदा रखने के लिए, चलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। मुझे याद आ गया, इटली में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को, एक बूढ़े आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जिसे कोरोना हो गया था और उसे वेंटिलेटर पर डाला गया
और वो काफ़ी दिनों तक वेंटिलेटर पे रहा। बाद में वो ठीक हो गया और उसने कहा कि बिल कितना हुआ। जब हॉस्पिटल का बिल लाकर उसे दिया गया तो वो बिल देखकर डर गया, हैरान हुआ और डॉक्टर्स ने उनको कहा, क्या बात है, तुम क्यों घबरा गए, बिल देखकर तुम क्यों इतना आश्चर्य हो गए। उसने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बिल नहीं दूंगा, लेकिन मेरी आंखों में आंसू है, मेरे दिल में इस चीज़ की भावनाएं हैं कि ये बिल कुछ दिनों का है जो इतना बड़ा है, लेकिन वो बिल जो खुदा की तरफ से मुझे आएगा वो कितना बड़ा होगा, जिसकी सांसें मैंने आज तक इस्तेमाल की है। मेरे प्रियो, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, कभी चर्च नहीं जाते हैं, इन दी हुई सांसों से किसी की मदद नहीं करते हैं, ना ही परमेश्वर की सेवा, ना ही खुदा के वचन को लोगों के साथ बांटते हैं। सोचकर देखो, जब परमेश्वर आपका न्याय करेगा तो कितना बड़ा बिल होगा। आप इस बिल को चुका सकते हैं, आप इस बिल को पे कर सकते हैं, लेकिन कैसे? पैसों से नहीं, सोने चांदी से नहीं, पर उसका वचन सुनाकर, लोगों को उसकी गुड न्यूज़ देकर। क्या कहना है कि वो सच्चा है, अच्छा है, भला है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जो आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, जो स्वर्ग चला गया और अंत के दिनों में अब दोबारा फिर इस संसार में आने वाला है। यह सब कर कर आप लोग परमेश्वर के बिल को जमा कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, ना कि पैसे से। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति कहती है कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और उसके अंदर अपनी सांसें फूंक दी, उसकी नथनों में अपने श्वास दे दिए और वो आदम जीवत प्राणी बन गया। सोचकर देखो, इंसान, आदमी सिर्फ एक पुतला है, एक मिट्टी का बुत है, अगर खुदा की सांसें उसके अंदर ना हो। आज भी जब इंसान की सांसें खत्म हो जाती है तो डॉक्टर्स उसे डेड करार दे देते हैं कि ये आदमी मर चुका है। परमेश्वर ने सबसे पहले आदमी को लाइफ, स्पिरिट, ऑक्सीजन, हर एक वो जरूरी चीज दी जो उसकी बॉडी को जरूरत थी। उसके बाद जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ था उसको सांसें दी, जैरस की बेटी जो मर गई थी उसको सांसें दी, विधवा का बेटा मर गया उसको सांसें दी। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा करके, गॉड करके प्रेजेंट किया कि गॉड के अलावा, परमेश्वर के अलावा कोई किसी को सांसें नहीं दे सकता, जीवित नहीं कर सकता। सिर्फ ऑक्सीजन, स्पिरिट, लाइफ परमेश्वर ही दे सकता है और वही ले सकता है। बाइबल में एक बड़ा अच्छा वचन लिखा है, मत्ती की अंजील उसके 22 अध्याय उसके 35 वचन में जब हम पढ़ते हैं कि कुछ फरीसी, कुछ सदूकी लोग जो हैं यीशु मसीह के साथ हमेशा बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, कभी इस चीज़ की जिद निकालते हैं, कभी इस चीज़ के ऊपर वो डिबेट करते हैं यीशु मसीह के साथ। और यहाँ पर लिखा है, उनमें से एक व्यवस्था स्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। यहाँ पर कुछ फरीसी, कुछ सदूकी, कुछ कट्टरपंथी यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए उसे एक क्वेश्चन करते हैं और पूछते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और सारी बुद्धि से प्रेम कर। आज इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाया ही नहीं, जो कहते हैं परमेश्वर की हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं। मेरे प्रियो, कितनी सुंदर हमारी उंगलियां हैं, हमें आंखें दी, हमें कान दिए, एक एक अंग परमेश्वर ने सृष्टि रचना किया हमारी ज़रूरत के मुताबिक। खुदा ने हमें इतना अच्छा, इतना बड़ा दिमाग दिया जो किसी जानवर के पास भी नहीं है। ये किसने बनाया? क्या कोई इंसान, क्या अपने आप ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। ये परमेश्वर ने बनाया है। बाइबल इसका सबूत है। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट ने आने वाले समय में
एशियंट टाइम में लोगों के ऊपर रिवील किया और आज के टाइम में भी रिवील किया कि परमेश्वर है, उसकी समर्थ आज भी काम करती है। जहां पर वो लोग प्रभु यीशु की परीक्षा लेते हैं और यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर सांसें देता है, ऑक्सीजन देता है, जो खुदा हर चीज प्रोवाइड करता है, उसे अपने सारे मन से, प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। आज लोगों का प्यार दुनियावी चीज़ों से ज़्यादा है, पैसे से, गाड़ियों से, बंगलों से, बहुत सारी दुनियावी चीज़ों से, लेकिन परमेश्वर से नहीं है। मैं सोचता हूं कि लोग जितना दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, दुनियावी चीज़ें उतनी ही उनसे दूर भाग रही है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के पीछे भागना शुरू कर दे तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद उनके पीछे आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मत्ती 6 अध्याय उसके 33 वचन में लिखा है, तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सूर्य की तरफ देखकर भागोगे तो वो कभी हाथ नहीं आएगा, लेकिन उसकी तरफ बैक साइड करके भागोगे तो वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। इसलिए परमेश्वर ने आपको कितना सुंदर बनाया है, कितनी ऑक्सीजन आप फ्री में रोज लेते हैं। परमेश्वर ने कभी आपसे एक बार भी नहीं कहा कि ये ऑक्सीजन मेरी है, ये मेरी ओर से है। उसने आपको बुद्धि दी है कि आप खुद समझें, आप रियलाइज करें और उसका शुक्र करें, उसकी तारीफ, उसकी महिमा करें कि वो भला परमेश्वर है जिसने आपको ऑक्सीजन, जिसने आपको सांसें दी है। आज इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर का शुक्र ही नहीं करते हैं, जो परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर कोई झूठ को फॉलो कर रहा है तो करता रहेगा, कोई काल्पनिक चीज़ों को फॉलो करता है तो करता रहेगा, कोई इंसान अपने मन के मुताबिक चल रहा है लेकिन परमेश्वर के वचन के मुताबिक, खुदा के प्रूफ्स के मुताबिक नहीं चल रहा है। अगर आप परमेश्वर के वचन और उसके सबूत के मुताबिक चलेंगे, उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे, तो परमेश्वर की ग्रेस, उसका फेवर आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा। इसलिए कभी भी घमंड ना करें अपने धन पर, अपने पैसे पर। अगर परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है, प्रभु आपको हर एक चीज़ दे रहा है, ये प्रीवियस प्रेयर्स का फल है जो आपके लिए कई सालों से प्रार्थनाएं होती आ रही हैं। आज आप जो भी हैं ये उसका फल है, यह परमेश्वर की रहम, उसकी बख्शिश है कि आप आज तक जिंदा हैं। घमंड ना करें, प्राउड ना करें। वचन मुझे याद आ गया, लूका की अंजील उसके 12 अध्याय उसके 16 वचन में यीशु मसीह ने एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिखा है, 16 से पढ़ूंगा। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बहुत उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करके कहने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है कि मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, यह मैं करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। 20 वचन में लिखा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो ये सब जो तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक व्यक्ति का यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया जो घमंड करता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। अब कोरोना वायरस के टाइम में देखो कितने रिच लोग जिनके पास ऑक्सीजन की कमी है। लोग बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए का भी ब्लैक में एक सिलेंडर ऑक्सीजन का सेल हुआ है। 80-80 हज़ार रुपये में भी लोगों ने एक सिलेंडर ऑक्सीजन का खरीदा है। अगर खुदा चाहे तो अपनी ऑक्सीजन बंद कर सकता है और पूरी दुनिया को 1 सेकंड में ख़त्म कर सकता है, लेकिन परमेश्वर भला है। बाइबल में लिखा है कि आवर गॉड इज़ मर्सीफुल, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि वो आप लोगों को पनिश करे, पर वो आपको रियलाइज़ करवाना चाहता है कि आप उसकी ओर मुड़ें और उसकी दी हुई सांसों का आप वैल्यू जान सकें, आप उसका कीमत जान सकें। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। आप जब तक इस संसार में हैं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको चंगा रखे, आपको ब्लेस रखे। आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपको प्रभु लंबी आयु दे ताकि आप जीवन भर उसकी स्तुति, आराधना और गवाही देते रहें। लेकिन इसके बाद परमेश्वर ऑक्सीजन ही नहीं, सांसें ही नहीं, एक अनंत काल की जिंदगी भी देता है।
वो ज़िंदगी जो इस जीवन के बाद शुरू होती है। ये ज़िंदगी थोड़े समय की है, ये एक रिहर्सल है उस एटर्नल लाइफ के लिए, उस हमेशा की ज़िंदगी के लिए एक प्रैक्टिस है। इसी तरह से अगर आप उस जीवन को लेना चाहते हैं, उस रियल और एटर्नल हमेशा की ज़िंदगी को लेना चाहते हैं, तो उस हमेशा की ज़िंदगी को कोई और नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। अगर आपको दवाई चाहिए तो आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे, ना कि आप वकील के पास या आप किसी और प्रोफेशन के पर्सन के पास जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भलों चंगों को वैद्य की ज़रूरत नहीं, मैं बीमारों के लिए आया हूँ, मैं धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए आया हूँ। इसी तरह से रोमियो उसके 3 अध्याय उसके 10, 11, 12 वचन में लिखा है, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी समझदार नहीं, कोई भी समझदार नहीं, सब लोग खुदा से दूर हो चुके हैं, सबने पाप किया है। रोमियो की पुस्तक में जब आप पढ़ते हैं, पत्री में लिखा गया है कि हर व्यक्ति पापी बन गया, एक आदमी के द्वारा पाप सारे जगत में फैल चुका है, और उस पाप की माफ़ी, उस पाप की क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं पाप को क्षमा करता हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें पापों की माफ़ी देता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, जा मैंने तुझे क्षमा कर दिया है, जा तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 6 वचन में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का पानी मैं हूँ, स्वर्ग का द्वार मैं हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं मर गया था अब युगों युगों तक जीवित हूँ, मृत्यु और अधलोक की कुंजियाँ मेरे पास है, मैं ही हूँ जो पहले था, जो हूँ, जो हमेशा रहेगा, मैं ही जजमेंट करने के लिए आ रहा हूँ, मैं ही तुम्हारा भेड़ों का अच्छा अयाली, अमृत जल, जीवन की रोटी, अनंत काल की जिंदगी यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, यीशु ने मैं इसलिए इस्तेमाल किया कि मैं इंट्रोड्यूस किया उसने अपने आप को कि आई हैव अ लाइफ, एटर्नल लाइफ, मेरे पास वो ज़िंदगी है। आज अगर लोगों को पता चले कि यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रही है तो लोग वहाँ पर जाते हैं। अगर लोगों को पता चले यहाँ पर ऑक्सीजन जो है फ्री में मिल रही है, या यहाँ पर ऑक्सीजन कुछ कम पैसों में मिल रही है, या यहाँ पर किसी भी कीमत में मिल रही है, लोग ऑक्सीजन के लिए जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर लाइफ है, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते हैं। लोग वहाँ पर जाएंगे, लोग कहेंगे हाँ हमें ऑक्सीजन लेना है, क्योंकि हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं। इसी तरह से यीशु मसीह जीवन की रोटी, जीवन का पानी है। तृप्त करने वाला, संतुष्ट करने वाला सिर्फ एक ही नाम जो स्वर्ग से आया, यीशु मसीह है, जिसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, स्पिरिचुअली और फिजिकली तुम रिलीज हो चुके हो, ब्लेस्ड हो चुके हो, आप हील्ड हो चुके हो। इसलिए मेरे प्रियो, उस अनंत काल की ज़िंदगी को लेने के लिए भी आपने खोजना है, परमेश्वर की आराधना और उसकी बंदगी करनी और उसके पीछे चलना है। हालेलुया। ये कोरोना वायरस, ये जो पेंडेमिक है, ये यही आपको सिखाना चाह रही है कि परमेश्वर के बिना इंसान का जीवन कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। खुदा चाहे तो 1 मिनट में आपको फिनिश कर सकता है, लेकिन ये उसकी दया, उसकी करुणा है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर पापियों को मारता नहीं, उनको बचाता है। इसलिए आपके पास वक्त है। और आज का मेरा टॉपिक था कि परमेश्वर की दी हुई सांसों का वैल्यू करें, उसकी कीमत करें, खुदा की दी हुई सांसें और उसकी दी हुई ऑक्सीजन से उसका काम करें, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था और मैं सोच रहा था ऑक्सीजन के बारे में, तो मेरे मन में पवित्र आत्मा ने डाला कि ये वचन मैं आपके साथ शेयर करूं और आप लोग सीख सकें कि ये वचन कितना इंपॉर्टेंट है, आप रियलाइज़ कर सकें सचमुच खुदा कितना भला है कि जिसने इतने साल तक हमें ज़िंदा रखा है और हमें बचा कर रखा है। जब पवित्र आत्मा मुझे ये वचन दे रहा था तो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर क्लॉक लगाया, जिससे एक्सरसाइज होती है, काउंटिंग होती है। मैंने वो क्लॉक लगाया और मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ कि मैं 1 मिनट में कितनी सांसें लेता हूँ। जब मैंने क्लॉक ऑन किया तो मैंने अपनी सांसें गिनी, 1 2 3 4। 1 मिनट के अंदर मैंने 20 और 25 के बीच में सांसें ली और मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ, बड़ा हैरान हुआ कि आज तक मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी अपनी सांसें नहीं गिनी थी, लेकिन आज मैं अपनी सांसें गिन रहा हूँ और मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि सचमुच में
खुदा की एक एक चीज़ बहुत बहुमूल्य है, बहुत वैल्यूबल है। आज पैसों से भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, अनंत काल का जीवन मैं हूँ। इसलिए यीशु मसीह के पीछे आएँ, उसे फॉलो करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो क्रूस पर आपके गुनाहों के लिए अपना बलिदान दिए हैं, उसने दाम दिया है आपके लिए। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत ब्लेस करे, इसलिए सेवा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ़ करें कि उसने आपको ज़िंदा रखा है और फ्री में ऑक्सीजन दी है। लेकिन याद रखें, एक दिन वो आने वाला है और आपसे हिसाब लेगा। सोच कर देखो, जब वो हिसाब लेगा आप क्या जवाब देंगे उसे। लेकिन आज मौका है कि उसकी दी हुई फ्री की आशीषों का आप उसकी सेवा करके मूल्य चुका सके। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर ने आपको हील कर दिया है, ब्लेस कर दिया है, और मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जिनके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, जो अपनी ब्रीथिंग की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा परमेश्वर, मेरा पिता स्वर्ग से उनकी ओर अपना ध्यान लगाए, उनकी प्रार्थनाओं को सुने और उनकी ऑक्सीजन की कमी को दूर करे और उनके अंदर अपनी सांसें, अपना जीवन दें। सबको प्रभु आशीष दें, सुनने वालों को आशीष दे, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।